जाने लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। लक्ष्मण के समान समझ करके उनको बड़े भाव के साथ में वो आशीर्वाद दे रही हैं माताएं, जियो सुखी सय लाख बरीसा। गोस्वामी जी लिखते तो फिर हल्का पूरा नहीं लिखते बंधुओं। सुख से जियो, कितने दिन जियो, 100 लाख वर्ष। ऐसा आशीर्वाद माताएं निषाद राज को दे रही है लक्ष्मण जैसा समझ करके। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनो लखन निहारी। निरख निषाद नगर नर नारी। निषाद राज ने जब निषाद राज को नगर के नर नारियों स्त्री पुरुष ने निषाद को देख करके ऐसे सुखी हो गए। आज हमारा राजा तो ब्रह्मांड का एक नंबर का उच्च कोटि का मानव हो गया। सभी सुखी हो रहे हैं। भय सुखी जन लखन निहारी। मानो लक्ष्मण को देख करके सब लोग, अयोध्या वाले लोग मानो लक्ष्मण को देख लिए हों, निषाद को देख देख करके इस प्रकार से सुखी हो रहे हैं। देख सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। निषाद को देख करके सारे नगर के नर नारी ऐसे सुखी हो गए मानो लक्ष्मण को देख लिया। कहे लहे जीवन लाहू, बैठे राम भद्र भरि बाहू। सबके सब कह रहे हैं इस निषाद राज को जीवन पाने का, मानव का शरीर पाने का फल इसको मिला है। जिसको श्री रामचंद्र राम भद्र भद्र कहते, बहुत उच्च कोटि का कल्याण स्वरूप जो है, आनंद होने वाला, उन्होंने अपने पूरे भरबाहु दोनों भुजाओं को उठा करके अपने हृदय लगाया इसको। सुन निषाद निज भाग्य बढ़ाई, प्रमुदित मन दय चले लवाई। अपने भाग्य की बढ़ाई सुन सुन करके निषाद राज इतना प्रसन्न चित्त हुआ, मन में इतना आनंदित हुआ और प्रार्थना करता है, आइए प्रभु मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था करूंगा। ऐसे करके उनको लेकर के आगे बढ़ता है। यह है 196वां दोहा अयोध्या कांड का। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाए, घर तरु तरसर बाग बन बास बनाए न जाए। सभी को निषाद राज ने संकेत कर दिया अपने सेवकों को, वे स्वामी का रुख पा करके चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। तत्काल बना बना करके घास फूस के इधर से उधर, उधर से उधर, बहुत जल्दी उन्होंने भरत जी के उन सब लोगों को ठहरने की व्यवस्था बनाई है। बंधुओं, ये 196वां दोहा है अयोध्या कांड का। श्रृंग बेरुपुर भरत दीख जब, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल होने लगे। उनको लगा कि यहाँ पर मेरे प्रभु राम जी एक रात रहे हैं, यहाँ सोए हैं श्रृंगबेरपुर में। बड़ा प्रेम भरत जी को हो रहा। बंधु, प्रेम का कोई पार नहीं है, हम लोग इतने प्रेम वाले नहीं हैं। बंधु, प्रेम का कोई पार नहीं। जिसका प्रेम होता है तो उसकी वस्तु, उसका नाम, उसका स्मरण, उसका चिंतन इतना भाता है लोगों को कि उसके सिवाय कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता। वह प्रेम जिसमें कुछ चाहिए, मान चाहिए, पान चाहिए, बदला चाहिए, धन चाहिए, वो मोह होता है। और जिसमें कुछ नहीं चाहिए वह प्रेम होता है। वैसा प्रेम यहाँ पर है। भरत जी ने जैसे ही श्रृंगबेर को देखा, उनके सारे अंग शिथिल होने लगे हैं। सोहत दिए निषाद लागू, जन तन धरे विनय अनुरागू। निषाद राज को वे लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हैं। सोहत दिए निषाद है लागू, ऐसे कंधे पर हाथ रख के एक दूसरे पर चलते। लागू, निषाद राज के कंधे पर हाथ रख करके चले। जन तन धरे विनय अनुरागू। मान लो को शोभा दे रहे, कैसे? जैसे विनय और प्रेम शरीर धारण करके। विनय है, बहुत बड़ा विनय है निषाद, और प्रेम की मूर्ति है भरत। मानो प्रेम और विनय दोनों एक तरह से शरीर धारण करके यहाँ चल रहे हो। यही विधि भरतु सेनु सब संगा, दिख जाए जग पावन गंगा। इस प्रकार से भरत जी ने सभी सेना के साथ में
लिए हुए हैं और जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी को का के दर्शन किया। पहुंच गए गंगा जी के तट पर। राम घाट कहूँ कीन प्रणामू, भामनु मगनु मिले जन रामू। जहां से राम जी ने गंगा जी को पार किया था, उतरे थे जहां से राम जी गंगा जी, उसका नाम हो गया क्या? राम घाट। बंधुओं, उस स्थान को भरत जी ने बड़े आदर भाव के साथ में प्रणाम करते हैं और उनको लगा कि मुझे राम फिर से मिल गए। उस स्थिति में उस दृश्य को देखिए, यहाँ से राम जी पार गए थे, यहाँ गंगा जी में आचमन किया था। उनको लग रहा कि हाँ ये स्थान, भरत जी उसी में पहुंच जाते हैं। भा मनु मगन मिले जन रामू, मानो राम का दर्शन हो रहा हो, इतना उनका मन प्रसन्न हो जाता है। करहे प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारे निहारी। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उसको सभी नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। उनका मन करे मंजन, मुदित ब्रह्ममय बार निहारी। गंगा जी के दर्शन, श्री राम जी को ऐसा समझ करके ब्रह्ममय, कैसा जल है उसका? परमात्मामय है। गंगा जल परमात्मा का ही स्वयं स्वरूप है। ऐसा करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वार निहारी। प्रसन्न चित्त होकर के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके वो लोग आनंदित हो रहे हैं। करे मंजनु मांगहे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीते न थोरी। मंजन कर करके हाथ जोड़ जोड़ के बार बार मांग रहे हैं राम जी के चरणों में। प्रीत न थोरी यानी बहुत ज्यादा, इतना प्रेम परमात्मा, हे गंगा मैया हमको इतना प्रेम दे दो कि राम जी के चरणों में किसी भी जन्म में हमारा प्रेम कम न हो और बढ़ता जाए। भरत कहे सुर सरि तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। तब भरत जी ने गंगा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु हुई है। आपकी रज जो गंगा जी की बालू है, हे गंगा माता, आपके तो ये धूल कण, आपकी जो रज है, ये सबको सुख देने वाली और सेवकों के लिए तो परम कल्याणकारी कामधेनु के समान है। जो चाहे वही प्राप्त होता है। भरत कहे सुर तब रेणु, जोरे पाने मांगऊ बरेहू, श्री राम पद सहज स्नेहू। भरत जी ने, हे गंगा माता, तुम्हारी तो रज भी इतनी पावन है कि भक्तों को सुख देने वाली कल्याणकारी है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक वरदान मांगता हूं। यह वरदान मांगता हूं। कौन सा वरदान? जोर पान मांगहूं बर एहू। हाथ जोड़ करके ये वरदान मांग रहा हूं। क्या? श्री राम पद सहज स्नेहू। सीता और राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही मेरा प्रेम बढ़े, ऐसा वरदान भरत जी ने मांगा है गंगा जी से। 197वां दोहा है बंधुओं ये अब अयोध्या कांड का। ए विद मंजन भरत करि गुरु अनुशासन पाय, मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाय। इस प्रकार से वंदना करते हुए, गंगा जी की पूजा करते हुए भरत ने स्नान ध्यान किया है और फिर गुरु जी की आज्ञा पाई। गुरुदेव अब आज्ञा क्या है? माता जी भी सब स्नान कर चुकी हैं, सब वहां से तैयार हो चुके हैं। मात नहानी जाने सब डेरा चले लवाए। वहां से आगे के लिए अपने डेरा का मतलब जो उनका कटक है, जो उनका सेना है या जो भी उनके साथ में लोग हैं, उनका जो समूह है, उसको डेरा कहेंगे। ए विधि मंजन भरत करे गुरु अनुशासन पाए। इस प्रकार से भरत जी ने वहां पर आत्मन मंजन नित्य क्रिया संध्या वंदन किया। फिर गुरु जी की आज्ञा पा करके मातु नहानी जान सब, सभी माताओं ने भी स्नान कर लिया। वह भी अपने तरह से बिल्कुल तैयार हैं। डेरा चले लवाए,
वहां से आगे को अपना डेरा भरत जी ने बढ़ा दिया है। बंधुओं, 197वां दुआ अयोध्या कांड का आज यहाँ पर विराम करेंगे। यहाँ से आगे फिर भगवान की कृपा से कथा चलेगी। अभी यहाँ पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।